पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात पे एग्री नहीं करता, वो है अमेरिका का जो वो रहता है थोड़ा सा ना। सो मैं मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली रॉन्ग है उसके अंदर, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है उस जगह पर। मेरे पास छोटी सी चीज है कि जब बांग्लादेश जब बनाया गया 1971 की वॉर के अंदर, एट दैट टाइम पाक आर्मी वाज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ एट्रोसिटीज देयर, मतलब वहां बहुत सारे लोगों को मारा, रेप किया। इन दैट केस इंडिया वाज देयर, वो वहां था, जो कि वो कह रहा था कि यार इन्हें सेव करना चाहिए। वो बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया की तरफ बिहार असम में आके रहने लगे, तो उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी बनाई और उसको वहां भेजा। इंडिया ने वहां अपने सोल्जर्स भी भेजे लड़ने के लिए। एट दैट टाइम अमेरिका वाज कमिंग टू हेल्प पाकिस्तान, जबकि इसमें दिख रहा था कि पाक आर्मी जो है वो गलत कर रही है। तो अमेरिका उस वक्त एज ए डेमोक्रेसी, ठीक है कि आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहते हो, बट क्या लग नहीं रहा था उस टाइम के अमेरिका ने वो गलत यूज किया पावर का अपना, और वो एक पावर सेटअप जो है ना उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और वो नेक ऑन जा रहा है रशिया के, ताकि वो उसको ऐसे कैप्चर कर सके। और उसका एग्रेशन, आई एम नॉट सेइंग कि रशिया इज डूइंग गुड, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, बट मैं एक परसेप्शन लेकिन देख रहा उसकी हूं उस वजह है तरीके ना का। लेकिन उसकी जी। वजह है ना, आप देखें अमेरिका ने कहा वो बहरी बेड़ा, पाकिस्तान में बहुत बड़ी ग्रीवेंस हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता कि वो हाँ, पता नहीं चौथा बेड़ा था, आ रहा है आ रहा है आ सेवंथ रहा है, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। सेवंथ फ्लीट जो भी था, सेवंथ वो फ्लीट। आ रहा है आ रहा है, आया ही नहीं। तो अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया। वो तो पाकिस्तान तो ये समझते हैं हमें धोखा दे दिया। तो जो मैंने आपको डेमोक्रेसी की जो बात बताई ना, और यही वजह हो सकती है कि अमेरिका उसमें इतना कीनली इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जी प्रोवोकेशन बांग्लादेश में जो हुई थी जी फ्रीडम की भी, यस ऑब्वियसली जो रे तो पाकिस्तानी जर्नैलों ने इसके एतराफ किए हैं कि हमने बड़ी बंगाली हाँ औरतों के साथ जुल्म किया और रेप किए वगैरह वगैरह। लेकिन वो एक जी। चेन ऑफ इवेंट्स जो शुरू हुई थी, जो इंटिमिडेशन और प्रोवोकेशन शुरू हुई थी, आपके मोदी जी भी जी। कह चुके हैं मैं उधर जाके लड़ा हूं। है तो ओ वो बकवास है उनकी। हाँ, वो हो ना हो, लेकिन इसमें आपने खुद ही कहा कि फौजी भी गए आपके, और हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गए। मुक्ति आई बाहिनी एग्री। को ऑर्गेनाइज किया गया। तो एक जी। एक कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई और उसको हाँ। तोड़ने की नीयत से इंदिरा गांधी जी ने ये आपने एक एक सॉवरन कंट्री में मुदाखलत करके उसको नहीं, तोड़ने की एग्री। कोशिश की। अगेन आई एम नॉट, मैं इसमें कोई आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, मैं उसकी, लेकिन मैं आपको एक रूल की बात बता रहा हूँ। उसी तरह मैं इसको हाँ भी श्योर। क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तान को कि कश्मीर में ये हर वक्त शरारतें करते रहते हैं। अभी हसन निसार ने बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा कि अड्डे, हसन निसार ने की, उन्होंने कहा अड्डे बने फिर देने, थोड़ा पंजाबी में करूंगा बात, अड्डे हाँ। बने, अड्डे अबू पापा बने फिर देने। कश्मीर हमारी शेरग है, एक डिस्प्यूटेड रीजन में एक पंगा मुफ्त का लिया हुआ इन द हम्म प्रोसेस, जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट भी नहीं था, मीनिंग बांग्लादेश, इतना बड़ा बिल्कुल। रीजन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसको वेस्ट कर दिया। बांग्लादेश की नहीं, मैंने इकोनॉमी सुना इज उनको बिगर यहाँ। देन, हाँ, their economy is either, I think, either bigger than Pakistan या almost बिग, as big as Pakistan। इट इज एक्चुअली बिगर देन। मेरे ख्याल पर कैपिटा उनकी बड़ी है, लेकिन मेरा ख्याल हाँ, पर कैपिटा ज्यादा है नॉमिनल, उनका, टेक्सटाइल का बिजनेस ना, जो है लेकिन मेरे वो ख्याल थोड़ा सा नॉमिनल, आपके मुकाबले ज्यादा। let me see हाँ, कुड size बी। हाँ, यू कैन चेक। of the Bangladesh economy। अगर अगर ये होता तो दे जी could have, पाकिस्तान की इकोनॉमी डबल होनी थी। इस वक्त उनकी है बिल्कुल। 350 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान की कितनी है? मेरा ख्याल पाकिस्तान की तो वो 200 में है मेरा ख्याल। पाकिस्तान की 280 बिलियन। दसो यार। हाँ, वो बेड़े गर्क हो 1971 जाए। में बना। हाँ, और 1971 में बना। सो दे हैव प्रूवन कि वी आर बेटर ऑफ विदाउट यू। तो एनीवे, जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये 350 और 280 को ऐड कर दे, लेकिन नहीं होना था क्योंकि तब इन्होंने उसको पसमानदा ही रखना था। सो ये या ऑल दीज थिंग्स तो ये सही है, लेकिन अमेरिका ने कोई सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका को
जो प्रॉब्लम थी कि वो अमेरिका की प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका सोवियत यूनियन से पंगा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, और सोवियत यूनियन हम्म। कम्युनिज्म था, और आपकी भी जो डेमोक्रेसी थी वो फुली फ्री मार्केट वर्ल्ड नहीं थी उस वक्त, हाँ, वाज़न्ट अ नहीं फ्री थी। मार्केट इकोनॉमी, बट एनीवे, लेकिन वो अमेरिका ने, खैर ये ना समझेंगे अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था उसमें, कोई कोई वो सेवंथ फ्लीट आया नहीं था, दे वो डिडंट तो काउंट। चलिए कि उस टाइम तो ये था कि सेवेंथ फ्लीट ब्रिटेन का ईगल, बट उस टाइम ये प्रॉब्लम था कि रशिया जो था उस टाइम नीचे साउथर्न इंडिया में, सी का नाम भूल रहा हूँ मैं शायद, वहां पर उन्होंने अपने फ्लीट्स लगा, 24th फ्लीट था उनका। हाँ, वो सो दे ऐसे ही आर है वो, हेड ऑन, लेकिन दे हाँ, वर वो हेड हेड ऑन ऑन, हो, सो दे काट। वो तो हेड वो ऑन प्रॉब्लम हो थी नहीं भी होना था, जी। लेकिन वो फिर चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी इंडिया में, वो ये उसी तरह की बात है जी। कि लेकिन फिर वही बात होगी ना, तो फिर अमेरिका ने उसको एस्केलेट नहीं ना किया पाकिस्तान के लिए, हम्म। उन्होंने नहीं कहा कि चलो लेट्स एस्केलेट इट वन पॉइंट फर्दर, उन्होंने नहीं कहा चलो जाओ भजो, तो नहीं किया उन्होंने। हम्म। आई नो दिस, मैंने ये आर्गुमेंट सुना है कि वो रशिया के डर की वजह से, जैसे अब रशिया ने धमकी लगाई है यूक्रेन में आओगे तो हम तुम्हारी श्योर। फटे चाह देंगे, तो बट दे हैवंट डन इट। अगर लेकिन ये नेटो का कंट्री होता तो अमेरिका ने कहना था सॉरी वी हैव टू गेट इन्वॉल्वड, नहीं, तो बट मुझे अलायंसेस लगता है के कि अगर नेटो का पंगा नहीं डाला होता अमेरिका ने और यूक्रेन को लेकर, तो डू यू थिंक तब भी रशिया अटैक करता शायद उसको? रशिया के जो क्लेम्स हैं यूक्रेन के ऊपर, आप इसको देख लें कितने पुराने हैं, और हाँ, वो और ये जो नेटो की जो बात है, क्या नेटो ने कौन से वहां में मिसाइल लाके खड़े कर दिए थे जब उन्होंने करने, और अभी भी फोर्सिबल फ्यूचर में कोई उनकी नहीं थी कि नेटो का हिस्सा बनेंगे, ये तो एक उसकी, ये तो एक मैडमैन की, एक टायरेंट की, और मोस्टली टायरेंट अपने हम्म। लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ में जब होते हैं तो अपनी लेगेसी से एकदम से कंसर्न्ड हो जाते हैं, ही वांट्स टू क्रिएट अ ग्रेटर रशिया, और वो अपनी ग्लोरियस पास्ट और अपना नाम हिस्ट्री में छोड़ के जाना चाहता है, और ये इसीलिए डिक्टेटरशिप को तो डिस्पाइस किया जाना चाहिए एट एवरी लेवल। ये रशिया नहीं है, ये पुतिन है। तो या लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन वो एंटी वेस्ट में इतने अंधे हुए होते हैं कि वो कहते हैं हाँ जी रशिया ने देखो जी, उनके ऊपर अगर आपके ऊपर मिसाइल ला के रख दें तो कैसा, वो कहाँ रखे हैं उन्होंने अभी, जो जो वो, और वो जो छोटे छोटे से कंट्री है, लाटविया वगैरह, इस्टोनिया वगैरह, या वो नेटो के हिस्से हैं, ऑस्ट्रेलिया। उधर दे आर क्लोजर टू मॉस्को देन दिस, तो वो तो बिल्कुल। उन्होंने रखे हुए वहां पे अगर रखने हो, लेकिन नहीं रखे हुए उन्होंने हम्म। भी, उधर भी नहीं रखे जी। हुए, क्योंकि वो प्रोवोकेशन होती है, एस्केलेशन होती है, आप बॉर्डर्स के ऊपर नहीं लाके फौजें रखते, ये तो एक, अब वो यूक्रेन नहीं बनना, और उसमें अमेरिका क्या कसूर है, यूक्रेन नहीं हम्म। आपके कैंप का हिस्सा बनना चाहता, आप मामे लगते हैं, आपने उनके साथ 1930s में जो स्टालिन ने फैमिन किया, उससे पहले उसने जो फैमिन डाला वहां पे लेनिन ने, और उससे पहले आपके रशियन एम्पायर ने उनके ऊपर जो कब्जे रखे, तो ये दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यू। हम्म। नहीं, आई एग्री विद दैट थिंग। ये तो है कि मैं एक्चुअली कह रहा हूँ कि रशिया ने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत है। कि आप किसी चीज को देखो, आप इकोनॉमिकली देख सकते हो, आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रख के देख सकते हो कि यार आप उसको जबरदस्ती नहीं आप किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकते। आप उसके लिए एक फ्रेंडली बिहेवियर रख सकते हो कि वहां पर आप थोड़ा सा काम करो उनके साथ, सो दैट उनका एक फेथ बने आपके साथ, और आप अपनी टर्म्स रखो उनके सामने। अगर उन्हें लगेगा कि यार एज कम्पेयर टू वेस्ट हमारे लिए रशिया ठीक रहेगा, तो व्हाई दे विल चूज दैट थिंग। सो यू शुड बी वाइजली, और मतलब एक दूसरी अच्छे बात, तरीके से। और दूसरा जी पॉइंट भी जी। मेरे ध्यान में आया कि जो पाकिस्तानी तो अमेरिका से शिकवाई ये करते हैं कि देखो जी कश्मीर के ऊपर इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया, और अमेरिका ने वाकई कभी साथ नहीं दिया, इवन एट द हाइट ऑफ द पावर पाकिस्तान ने, अमेरिका ने कभी कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। सो बेसिकली एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, वो वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि जो बॉर्डर्स हैं उनको डिस्टर्ब ना ही किया जाए तो बेहतर है। अमेरिका हम्म। मच प्रेफर्स रिजीम चेंज देन चेंजिंग द बॉर्डर्स, और यूएन का भी फॉर्मूला अगर आप देखें, जो स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर का है, कि बॉर्डर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, कंट्रीज में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो ये हम्म। एक ये वर्ल्ड ऑर्डर है, और इसीलिए पाकिस्तान को कभी कश्मीर के ऊपर उन्होंने सपोर्ट नहीं की, और अगर शुरू में बांग्लादेश के ऊपर आपको सपोर्ट नहीं किया, वो यही वजह थी कि आप एक कंट्री में मुदाखलत कर रहे हैं, आप उसके बॉर्डर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स अ हम्म। बिट ऑफ एक अमेरिकन, हाँ, ये वर्ल्ड ऑर्डर है। ये व्यू चल, अच्छा, हाँ बिल्कुल। ठीक चलें है, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।